एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है साउथ के एक राजा की, जिनके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे। तीनों में वह क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वह सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों ना एक टास्क का प्लान किया जाए। तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने टास्क का समझाया कि राजा ने कहा अब तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4-4 महीने के अंतराल में 4-4 महीने के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है और वह पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है वह पेड़, कैसा वह पेड़ है। राजकुमारों ने कहा कि सही है। सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी यह तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देख करके वापस आ गए। उन्होंने पास के ही राज्य में वह पेड़ देख लिया। आकर के पिताजी से कहा कि आप कहे तो मैं बता दूं कि कैसा दिखता है वह पेड़। तो उनके राजा ने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया। बीच वाले जो भैया थे वह गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों भाई जब जा करके वापस आ गए तो एक बार फिर से राजकुमारों को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहाँ पर बैठे हुए थे, बाकी छोटे छोटे राजा वहाँ बैठे हुए थे और जो महाराजा थे जिनके राजकुमार, उन्होंने कहा कि अब बताओ आप कि आपको वह पेड़ कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े वाले राजकुमार ने कहा कि पिताजी हमारे पास के ही राज्य में वह पेड़ मिला और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वह तो सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ में नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वह यह बोल ही रहा था कि दूसरा वाला जो राजकुमार था, बीच वाला, उसने यह बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात करते हो, जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे कमी लगी, उसमें फल नहीं लगे थे। और जैसे ही दूसरा वाला यह बोल रहा था, तीसरे वाले जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी यह दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो पेड़ देखा वह नाशपाती का ही है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है, आज आसपास के लोगों ने बताया कि यह नाशपाती है और उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे, वह फलों से लदा हुआ था। जैसे ही तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे थे। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो छोटे छोटे राजा थे, वह सब देख रहे थे कि महाराजा क्या करवा रहे हैं। अपने बेटे में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने बिल्कुल सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्योंकि आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता था, इसीलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते थे आप? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना ले जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान ले। चाहे वह कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो, या फिर फैमिली मेंबर कोई भी हो, या फिर कोई सिचुएशन हो, या फिर कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपनी डिसीजन ना ले। दूसरी चीज जो यह है, छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करे। हो सकता है कि वह वक्त उसके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा था कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह ध्यान से सुनो। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आप इस बात को समझ नहीं पाओगे। आपने यह कहानी सुनी, आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। नहीं, यह जीवन का सत्य है। यह पेड़ कोई और नहीं, आप ही है। आपके जीवन में भी ऐसे ही मौसम आते हैं। कभी आप हरे भरे होते हैं, कभी आपकी टहनियाँ सूख जाती है, कभी आपके फल पकते हैं और कभी आपके पत्ते गिर जाते हैं।
लेकिन आप इसे देख नहीं पाते क्योंकि आपने जीवन को समय में बांध कर रखा है। पहला राजकुमार जब गया तो उसने देखा कि पेड़ सूखा है। उसने मान लिया कि पेड़ ऐसा ही रहेगा। यही मूर्खता है, यही आप करते हैं। अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो आप मान ही लेते हैं कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज आपके जीवन में सफलता है तो आप सोचते हैं कि यह हमेशा बना रहेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जीवन बदलता रहता है। जो ठहरा वह जीवन नहीं, वह मृत्यु है। लेकिन मनुष्य को स्थिरता चाहिए, क्योंकि स्थिरता में ही सुरक्षा महसूस होता है, परिवर्तन में भय लगता है। इसलिए आप सत्य को नहीं देख पाते। जब दूसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ हरा हो गया है, लेकिन उसमें फल नहीं थे, और उसने मान लिया कि यही सत्य है। लेकिन सत्य फिर भी बदल गया। जब तीसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ फलों से लदा हुआ है। अब आप सोचिए, इनमें से कौन सही था? तीनों सही थे, लेकिन किसी ने भी पूरा सत्य नहीं देखा। और यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम हमेशा अधूरे सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी को देखते हैं और कहते हैं यह व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपने उसकी पूरी यात्रा देखी ही नहीं। आप किसी को देखते हैं और कहते हैं यह व्यक्ति बुरा है, लेकिन आप नहीं जानते कि वह कल क्या बन सकता है। आप अपने जीवन के किसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं यह मेरी हार है, लेकिन क्या आपने पूरे खेल को देखा? जीवन कोई तस्वीर नहीं है जिसे एक फ्रेम में कैद किया जा सके। जीवन एक नृत्य है जो हर पल बदलता रहता है, लेकिन आप नृत्य को देखने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, और यही आपकी पीड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए? कुछ मत करो, बस देखो। जीवन को बहने दो। दुख आए तो उसे देखो, सुख आए तो उसे भी देखो। पेड़ जब सूखा था तब भी वह था, जब हरा था तब भी था, और जब फलों से भरा था तब भी था। आप भी वैसे ही हैं। अगर आप जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार कर ले तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। फिर आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी बीत जाएगा। और आप कभी अहंकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी स्थायी नहीं है। यही बुद्ध ने कहा, यही कृष्ण ने कहा, यही मैं कह रहा हूँ। जीवन को पकड़िए मत, उसे बहने दीजिए, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। अगर कहने और समझाने में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करना।